जी मैं फरहान जंजुआ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का मौजूद नहायत ही ख़ास है और ये ख़ास इसलिए है कि ये आपकी बात है, आप लोगों की आवाज़ जो है वो मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ, आप लोगों के जज्बात यहाँ पर शामिल कर रहा हूँ, आप लोगों की मोहब्बत यहाँ पर शामिल कर रहा हूँ या आप लोगों की नाराज़गी भी इस प्रोग्राम में शामिल कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो मौजू रखा है वो ये रखा है कि आज जिना गार्डन की आवाम क्या राय रखती है एमसी के हवाले से और ख़ास करके मामलात के हवाले से। इस आखिर तक सुने, आपको बेहतर रहनुमाई जो है वो हासिल होगी। जी दोस्तों, यहाँ पर ये बात बता दूं कि ये कोई हवाई बातें नहीं कर रहा मैं, बल्कि एक अच्छा ग्रुप जो है वो मेरे साथ आया, बैठा और बैठने के बाद जो है वो तकरीबन कोई 30 से 40 दोस्त थे हमारे, जहाँ पे हमारी गैदरिंग हुई। उसकी विजुअल से शेयर नहीं की क्योंकि बहुत से दोस्त हमारे ये कह रहे थे कि यार हमारे मामलात हैं, लेन देन है, चीज़ें हैं, लोग हमारे दोस्त हैं, ये वो वगैरह वगैरह। तो यार कोशिश करें आप हमारे व्यूज़ आगे तक पहुँचा दें, अलबत्ता हमें वहाँ पर शामिल न करें। अलबत्ता ये है कि आपके व्यूज़ जो हैं वो हम आज शेयर कर देंगे। जी बिल्कुल, मेरी दिल अजीज एमसी, हमारे प्यारे दोस्तों की भरी हुई एमसी, हमारे वो दोस्त जो कि मेरे साथ आए, बैठे, बैठक की और उसके बाद उन्होंने अपनी अपनी राय दी, उन सब की एमसी। हमारे वो दोस्त जो कि जब इलेक्शन हुआ एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा ये दोस्त हमारे इनके बुलाने पर गए। इनसे ये नहीं कहा कि यार हमें गाड़ी दे दो, इनसे ये नहीं कहा कि भाई हम अवेलेबल नहीं हैं, इनसे ये नहीं कहा कि भाई आज तो वीकेंड का छुट्टी होती है यार आज हम नहीं जा सकते, इनसे ये नहीं कहा, बल्कि इनके लिए 2 दफ़ा गए। मुझे आज मेरे साथ वो दोस्त भी मौजूद थे जो बेचारे आज भी बैसाखी लेके चल रहे हैं। जी बिल्कुल लेके चल रहे हैं, और वो एक दफ़ा नहीं, वो लंबी लाइनों में खड़े रहे कि इनको वोट देंगे, कि ये हमारे लिए कुछ अच्छा करेंगे, कि इनको वोट देकर कामयाब बनाना हमारा जो है ना वो जिम्मेदारी थी। और हम इनके लिए गए हैं, हम पहुंचे हैं। इतनी ज़्यादा धूप जो कि वहाँ पर उस दिन मौजूद रही, दोनों टाइम पे, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा जो है ये दोस्त हमारे पहले लाइनों में खड़े हुए, बायोमेट्रिक्स वगैरह कराते रहे। यार ये बुजुर्ग हमारे, वो दोस्त, वो बुजुर्ग हमारे जो कि इनके सपोर्टर हैं, वोटर हैं, उनके साथ जब मेरी बात, उन्होंने कहा जी हम इनके लिए वहाँ पहुँचे थे, आस ये लेकर गए थे कि ये हमें हमारी फाइल को प्लॉट बना देंगे, क्योंकि इन्होंने वो काम करने थे जो इन्होंने हमसे वादे किए हैं। तकरीरें झाड़ी थी इन्होंने हमारे लिए, और ख़ास तौर पर वो काम कर गुजरने के जो है ना वो दावे किए बड़े बड़े। तो आज वो दोस्त जब हमारे साथ बैठे, उन्होंने ये बातें गिनाई हैं हमें। उन्होंने कहा भाई मेरा बेटा जो है वो ढालना भूल गया था, तो मैं उसे 1 बजे लेकर गया कि भाई मैं तो सुबह ढाल आया था, गर्मी ज़्यादा ना हो इस वजह से, तू जाके दोबारा ढाल के आ। एक ने तो ये कहा कि भाई हम लोग जो हैं वो जेलम गए हुए थे, वहाँ से यहाँ आए हैं। एक दोस्त ने ये कहा भाई कि मैं गुजरात से यहाँ आया था। एक दोस्त ने ये कहा कि भाई मैं इंटीरियर सिंध में रहता था तो मैं आपके पास आया था, यहाँ वो ढाल के गया था। एक मुतासरीन जो कि 146 नंबर गली का था, 145 नंबर गली का था, उसने ये कहा फरहान साहब मुझे ये बताएं कि आपने मुझे कहा था कि जी इनको वोट दे दें, ये आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पर प्लॉट देंगे, गली क्लियर हो गई है, नंबर चेंज कर दिए हैं, अब मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, किसको जाके अपना रोना सुनाऊँ। मैंने कहा उससे सब्र करें, अब जो होना था वो हो चुका है। हर चीज़ कोर्ट पे डाल दी गई है, हर चीज़ मामलात पे डाल दी गई है, पर आज उनका गुस्सा बजा था, आज उनकी बातें बजा थीं। ये सोच जो कि वो लेकर आए थे, जो कि मोहब्बतें निछावर करने के लिए, ना उन्होंने दिन देखा ना रात देखा, ना उन्होंने ये देखा कि वो कितनी दूर से मसावत करके आपके पास पहुंचेंगे। बहुत से ऐसे जो कि 2-2 दिन पहले आके बैठे हुए थे, ये सोच कर कि यार हमारी ये एमसी आएगी, हमें लाजमी जो है तरक्याती कामों में, हमारे लिए घर की छत, हमारे लिए बाकी मामलात, हमारे लिए वो चीज़ें जो हम सोच के बैठे हैं वो हमें करके दिखाएगी। पर इस एमसी ने बहुत कुछ कर भी दिया, पर जो दावे, जो मोहब्बतें, जो वादे लेकर आए थे, बहुत सी चीज़ें अभी भी स्टिल पेंडिंग हैं और ये टेन्योर जो है वो गुजरने को है, ख़त्म होने जा रहा है इनका वक्त। पर काम हमारा वहीं है जहाँ पर शुरू हुआ था। फिर हमें दोबारा आके ये अप्रोच करेंगे ये कहने के लिए कि यार हमें आप वोट दे के कामयाब करें, हम आपका काम करेंगे। तो क्या हमारा ज़मीर मानेगा कि हम इन्हें वोट दें, इन्हें सपोर्ट करें? तो उन्होंने कहा कि नहीं मानेगा। मैंने उनसे रिक्वेस्ट ज़रूर की है इस बात पे कि सर ऐसा ना करें, ये हमारे दोस्त हैं, बहुत सी
मसाइल में घिरे हुए हैं, अलबत्ता कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से आपको फ़ायदा दिया जाए, तो उन्होंने कहा फरहान साहब बस करें, बस करें, ये कहानियां हमें मत सुनाएं। ये बहुत दफ़ा पहले भी सुन चुके हैं, 2017 वाले भी ये कह के चले गए, और फिर जब घपले किए, गाड़ियां बनाई, महल बनाए, बहुत से चीज़ें यहाँ से छोड़ के चले गए, और आज आप कह रहे हैं कि इन लोगों की बात दोबारा सुन लेंगे, तो लगता नहीं है कि ये उन्होंने ना कुछ किया, और इनके साथ तो उनसे भी 600 गुना ज़्यादा हमारी उम्मीदें थी, मामलात थे, और उन्होंने जब कुछ नहीं किया तो इन्होंने भी कुछ नहीं किया। इन्होंने जो किया अपने लिए किया, अपनों के लिए किया, उनको लिए किया जिनको ये नवाजना चाहते थे, उनको नवाज दिया। अब इनके लिए प्रॉब्लम नहीं है। हम कौन होते हैं? अगर हमारे लिए किया होता तो आज हम भी घर की छत लेकर बैठे होते, अगर हमारे लिए किया होता तो आज हम भी जो है डिमार्केशन लेके बैठे होते, हमारे लिए किया होता तो आज हम भी खुशी से नारा लगा रहे होते कि वाजिद साई जिंदाबाद, वाजिद साई जिंदाबाद। पर आज ये काम नहीं हुआ। आज हमें ये बात दुख के साथ कहना पड़ती है कि वो चाहे हम जिना गार्डन फेज 1 के मुतासरीन हैं, वो चाहे हम जिना गार्डन फेज 2 के मुतासरीन हैं, या वो चाहे हम पोजेशन वाले मुतासरीन हैं, वो चाहे हम मॉर्गेज के लिए रोने वाले मुतासरीन हैं, इन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। हम किस मुंह से कहें कि एमसी और वाजिद साई जिंदाबाद, एमसी और वाजिद साई जिंदाबाद, एमसी और वाजिद साई जिंदाबाद, इसका नारा हम क्यों लगाएं? पर अब कहने का मसला ये रह गया है, बातें ये रह गई हैं कि ये लोग, हम खुद अब इनके गिनती के दिन गिन रहे हैं कि ये कब जाएंगे, कब दूसरे आएंगे, क्या ये फिर आ गए तो फिर हमारे लिए यही काम करेंगे? हम इस चीज़ को अभी भी बागौर जो है वो मुशागल कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं और सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और हम ये इस बात पे अभी भी अपने तौर पर हम कभी उम्मीद रखते हैं कि जो टाइम रह गया है कि शायद ये हमें इस जलाल से बचा लें, पर होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अल्लाह करे ऐसा हो जाए कि हमारे दोस्त हमें बचा लें, हमारे भाई, ताकि हम इनके जाते जाते ये नारा लगा के जाएं कि एमसी में वाजिद भाई जिंदाबाद, एमसी जिंदाबाद, जिना गार्डन जिंदाबाद। अलबत्ता ये काम तब होगा जब ये लोग इस टाइम के अंदर ये काम हमें करके दिखाने जोगे रहेंगे, जो कि होता हुआ नजर नहीं आ रहा। पर उम्मीद 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 जो कि पहले दिन भी रखी थी, अब भी रख रहे हैं कि जब तक ये लोग हैं, जब तक ये लोग मौजूद हैं, ये हमें ये काम करने में हमारे लिए एफर्ट्स कर रहे हैं, हमारे लिए करेंगे। अलबत्ता अगर ये चले गए और इफेक्टिव वहाँ रोता रहा, वो चाहे फेज 1 का हो, वो चाहे मॉर्गेज वाला हो, वो चाहे किसी और हवाले से हो, वो इफेक्टिव कभी भी इनकी बातें दोबारा सुनने के हक में नहीं है। ये जो मर्जी कहते रहें कि हमें दारों ने नहीं करने दिया, हमें कोर्ट ने नहीं करने दिया, हमें फलाने ने नहीं करने दिया, असल में हमने खुद नहीं किया, ये बात कहते हुए कतराएंगे। अलबत्ता बल्बा किसी और चीज़ पर गिराएंगे, हम इस चीज़ के हक में नहीं होंगे। हाँ, अगर अब भी जो गिनती के कुछ दिन रह गए हैं, जो कुछ महीने रह गए हैं, अगर वाकई ही ये सिंसियर हैं, अगर वाकई ही ये चाहते हैं कि हम एक बार बुजुर्ग एक बार फिर निकलें इनके लिए, हम एक बार फिर इनके लिए आवाज़ बने, हम एक बार फिर ये ना लगाएं कि एमसी वाजिद साई जिंदाबाद, तो ये चाहिए इनको कि ये अब जल्द से जल्द जो है इफेक्टिव का मसला हल करके दिखाएं, और ये हल होगा तो ही अगली दफ़ा भी हम ये नारा लगाने जोगे रहेंगे, और हम अपने इस दोस्त को, इस वाजिद साई को, और इसके साथ साथ हमारी ये एमसी जो है हम फिर लेकर आएंगे। बेशक चेहरे नए हों या पुराने हों, हमारे लिए हर मसला नहीं है। हमारे लिए सिर्फ मसला ये है कि अगर हमारा वाजिद साई हमारे कुछ करके जाएगा तो कल हम वाजिद साई के लिए आवाज़ उठाएंगे, कल हम वाजिद साई के हक में बैठेंगे, और कल हम वाजिद साई के साथ खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। इस उम्मीद के साथ कि आज का ये मौजू आप लोगों तक पहुँच गया होगा। अपने होस्ट फरहान जंजुआ को इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।